परीक्षित बोले उद्यम करना चाहिए। एक बार एक रूरू नामक ऋषि थे, उनकी पत्नी को सर्प ने डस लिया था, तो उन्होंने उद्यम करके उसको आधी आयु देकर जीवित कर दिया था। तो क्या मैं उद्यम करूंगा तो नहीं सफलता प्राप्त होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो मंत्रियों ने पूछा, महाराज ये रूरू कौन था? तो बतलाने लगे, भृगु ऋषि की पत्नी पुलोमा थी, उसके पुत्र हुए महर्षि च्यवन। इनका विवाह हुआ था सरयाती ऋषि की पुत्री सुकन्या से। इसके पुत्र हुए महाराज प्रमति, इनकी पत्नी थी प्रतापी, जिसके पुत्र हुए रूरू महाराज। अब जो मैं एक अप्सरा की कथा बता रहा था ना, वो उसकी यहां से जोड़ रही है। एक स्थूल केस नाम के ऋषि थे, एक मेनका नाम की अप्सरा थी, विश्वावसु के द्वारा गर्भ धारण की थी। अप्सरा लोग तुरंत बच्चा, उनको तुरंत जन्म, मानव जैसे नहीं होते, तुरंत जन्म दे देते हैं। बच्चे भी उनके विचित्र, तुरंत बड़े भी हो जाते हैं, अलौकिक, ऐसा शास्त्रों में है वर्णन। जैसे राक्षसों का भी इसी प्रकार है। तो उन लोगों का शरीर में ये जो हम लोग सोचते हैं मल मूत्र, ये इस प्रकार का ना हो कि उनके अंदर वासना है, ऐसा किया वैसा, उनके लिए कुछ नहीं। उनका तेज स्वरूप होता है उनका, ये पांच भौतिक शरीर नहीं होता। तो उसने उस कन्या को जन्म दे दिया और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। स्थूल केस ऋषि उसको अपने पास पालन पोषण किए। तो अप्सरा लोग अपने बच्चों को पालती उलती नहीं है, छोड़ के चल देते हैं। जो संसार की गणिकाएं हैं वही स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। वे भी स्वेच्छाचारिणी होती हैं, और संसार की जो गणिका हैं जिनको आप अब निम्न शब्दों में वेश्या कह लीजिए, तो उसी प्रकार अप्सराएं भी कभी किसी देवता के साथ है, कभी के उनका कोई मर्यादा नहीं, स्वेच्छाचारिणी होती है स्वर्ग लोक की अप्सराएं। तो विश्वावसु की पुत्री हुई, उसका नाम प्रमद्वरा रखा। रूरू एक बार वो जब युवती हो गई, देखे तो मुग्ध हो गए, उससे विवाह की इच्छा जगी। इनके पिता प्रमति देखे कि मेरा पुत्र बहुत दुखी है, तो प्रश्न किए, बेटा तू क्यों दुखी है, कारण क्या है? उसने कहा है, पिताश्री मैं प्रमद्वरा से विवाह करना चाहता हूँ। प्रमत ऋषि आए और स्थूल केस ऋषि से प्रार्थना किए कि मेरे पुत्र से इसका विवाह कर दीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया, विवाह की तैयारी करने लगे दोनों लोग, स्थूल केस और प्रमत ऋषि। और इधर महाराज एक दिन वह कन्या खेल रही थी, उसी समय एक सर्प के ऊपर इसका पैर पहुंच गया, सर्प छू गया, और सर्प जैसे ही छू जाता है तुरंत पीछे मुड़ के मारता है डंक, तुरंत उसने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। जब रूरू को बात पता चली, महाराज बहुत रोए हैं, दुखी हो गए, बोले मैं विष खा के अपनी शरीर त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा, जल में डूब जाऊंगा। बहुत रोए हैं। फिर उन्होंने सोचा है कुछ उपाय करना चाहिए, मरकर भी क्या करेंगे, लोग उपहास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आधी आयु देकर इसे जीवित करूंगा, और या तो अभी प्राण त्याग दूंगा। तभी उनके पास एक देवदूत आया, उसने समझाया है कि महाराज किसी दूसरी कन्या से विवाह कर लीजिए, आप ऐसे कार्य नहीं करिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी से विवाह करूंगा, चाहे जो करना पड़े मुझे। तो बोले तुम अपनी आधी आयु दे दो तो यह जीवित हो जाएगी। बोले ठीक है, मैं आधी आयु दे दूंगा। तभी उस प्रमद्वरा के जो पिता थे, मेनका अप्सरा के साथ जो रहे थे विश्वावसु गंधर्व, वो भी आ गए विमान से। तो देवदूत और विश्वावसु जाके धर्मराज यमराज जी से प्रार्थना किए कि यह रूरू मरने को तैयार है, इसलिए हे धर्मराज जीवित कर दीजिए, वह अपनी आधी आयु भी देने को तैयार है। तो धर्मराज जी बोलो ऐसी बात है तो वह जीवित हो जाएगी, आप लोग जाइए, हे देवदूत उसे जीवित करके रूरू को दे दो। रूरू ने अपनी संकल्प करके आधी आयु दिया है और वह प्रमद्वरा जीवित हो गई, उससे विवाह किए हैं। तो ये कथा परीक्षित जी बतलाए कि उपाय करने से उसकी रक्षा हुई। तो मैं भी उपाय करूंगा। 7 मंजिला महल बनवाए, हाथियों के द्वारा पहरा लगवाया गया, कोई ऊपर न चढ़े, सैनिकों का पहरा, मंत्र, मणि, औषधि, ये सब के जानकार लोगों को, सर्प पकड़ने वाले और विष उतारने वाले, औषधि का प्रयोग करने वाले, इन सब का पहरा लगा दिया गया। अब बैठ गए 7वें तल पर, न स्नान ध्यान कर रहे हैं, न पूजा पाठ, न कोई कुछ नहीं, बस डर रहे हैं कि मौत से बचो। देखिए बिल्कुल अलग कथा है ना भागवत जी, क्योंकि ये सारस्वत कल्प की कथा है तो अलग होना भी चाहिए।